ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री शाखानपदाश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादश्चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम् यन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठम विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। जन्माद्यस्य यतो अन्यतो विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमिदा यथा विन्मयो यत्रं त्रिसर्गं धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुकं सत्यं परम धीमहि। धर्म प्रोजितो कैटप्पो नत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमतपस्तु सिद्धं तापत्रयोन्मूलनम्। भागवतम महामुनि कृतम किमुपरेरीश्वरम संघोरुध्यति कृतविभि सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गणितं फलं सुखमुखाद्रविमित संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्को रसिका भुवि भावुक। कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगम मामुद्ध भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्ण एवि स्वीकृतो अस्मयानाथम मुक्तार्थे भवसागरे मनोरथो मदीयं सफला स्वर्थम एवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु नो यतं प्रभु। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिपरम। आराध्यो भगवान ब्रजेस्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गीय या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो नापरः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का दीन त्याग तो टाइटल है इसका आज। अध्याय संख्या 9 स्कंद संख्या 1 और श्लोक संख्या 13 नंबर। बोलते हैं स इसते अतिरथे पांडो पृथा बाल प्रजापतुम युष्म युष्मत् कृते बहुनम क्लेशानम प्राप्तम तो पति मुहुर। जहां तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसी के कारण उसे अनेक घोर कष्ट सहने पड़े। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। ये जो है भीष्मदेव क्या बोलते हैं पांडु युधिष्ठिर से कि जहां तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक बच्चों के साथ विधवा हो गई। पांडुपति थे, पांडवों के पिता थे पांडु जी। जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए तो कुंती महारानी जो है सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई। और जो माद्री के दो पुत्र थे, कुंती के तीन पुत्र थे, युधिष्ठिर अर्जुन और भीम, और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। तो माद्री माद्री जो थी वो क्या किया उसने अपने पति पांडु के साथ अग्नि में समाहित हो गई और उसने पांडु के साथ ही अपना शरीर त्याग किया। लेकिन जो उसके पुत्र थे नकुल और सहदेव उसकी भी जिम्मेदारी जो है कुंती माता पे आ जाती। और कुंती माता जो है पांच पांडवों की माता कहलाती। इस तरह से कुंती महारानी पर अब जो है पांच बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है जब वो विधवा हो जाती हैं तो। और
घोर कष्ट सहना पड़ता है उनको बच्चों की परवरिश करने में। और अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। भीष्मदेव बोलते हैं कि तुम लोगों के कर्मों के कारण कुंती माता कष्ट उठा रही है। बोलते हैं कुंती देवी के कष्टों पर दोगुना शोक प्रकट किया जा रहा है। कम आयु में विधवा हो जाने तथा राज परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में उन्हें अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। तो कम आयु में ही थी महारानी जो है विधवा हो गई, मतलब उनके पति जो थे पांडु महाराज वो शरीर त्याग देते हैं और कुंती महारानी विधवा हो जाती हैं। छोटी अवस्था में ही छोटे छोटे बच्चों को पालन पोषण करने में राज परिवार में उनको अनेक कष्ट झेलने पड़े, जहाँ कुछ भी फेवरेबल नहीं था। धृतराष्ट्र जो था वो जो है अपने दुर्योधन से ज्यादा प्रेम करता था, अपने पुत्र दुर्योधन से, और पांडवों को प्रेम नहीं करता था। वो पुत्र मोह में अंधा था। इस कारण से कुंती महारानी को बहुत ही कष्ट उठाने पड़े। जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो उनकी करनी से उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। अब जो है पांचों पांडव बड़े हो जाते हैं, बोलते हैं यहाँ पर उनकी करनी से कष्ट उठाना पड़ा उन्हें। कैसे? क्योंकि उन्होंने जुआ खेला था, जुआ में सब कुछ हार गए थे, और 12 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था। इस कारण से कुंती महारानी को अपने बच्चों के कारण और भी कष्ट झेलना पड़ा। अतः उसके कष्ट जैसे के तैसे बने रहे। इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उनके भाग्य में लिखा हुआ था। विचलित हुए बिना उसको उसको सहना पड़ा। तो कुंती महारानी बिना विचलित हुए उस सारे कष्टों को सहा उन्होंने, जो नियत के द्वारा निर्धारित था। ठीक है ना? तो जो कुंती महारानी जैसे शुद्ध भक्त हैं, इनके जीवन में जो कष्ट आता है वो इनके पापों का परिणाम नहीं होता है। ये भगवान के द्वारा उस जीवात्मा के, उस शुद्ध भक्त के जीवन में कष्ट जो आते हैं भगवान के द्वारा दिया हुआ कष्ट होता है, ताकि वो और उसका भगवान पर विश्वास बढ़ता जाए। जैसे जैसे वो भगवान के अपने भौतिक जीवन में कष्टों का अनुभव करेगा, वैसे वैसे भगवान की शरण तीव्रता से लेगा। और जब तीव्रता से भगवान का शरण ग्रहण करेगा, तब वो जल्दी भगवान का पर विश्वास उसका बढ़ता जाएगा, और अपने आचरण से समाज में ये प्रस्तुत कर पाता है कि देखो, शुद्ध भक्ति करने में और जो हमारे जीवन में कष्ट भी आता है तब भी हमें भगवान की भक्ति से विचलित नहीं होना। उसी में उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो कुंती महारानी अपने चरित्र से बताती हैं कि भगवत भक्ति में जो आनंद है वो जो है, और जो उसके आगे कष्ट कुछ भी नहीं है। जो भौतिक कष्ट है उस कष्टों का कोई कुछ लेना ही देना नहीं। क्या बोलती हैं कि हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से और महारथियों द्वारा द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है। अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से भी बचा लिया है। विपदम संतुताम शाश्वत तत्रम तत्रम जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्याद्यम पुनः भवन भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्ति बार बार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपकी आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म और मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। क्या बोलती हैं कि ये सारी विपत्तियां, कौन सी विपत्तियां? विषाक्त भोजन दिया गया उनको, भीषण अग्निकांड में लाक्षागृह में अग्नि लगा दिया गया, मानव भक्षी राक्षसों के बीच में रखा गया, दुष्ट सभा में उनको छल से सब कुछ छीन लिया गया, वनवास काल के कष्ट सहने पड़े, महारथियों द्वारा लड़े गए पांचों पांडव। ये सारे जो है अश्वत्थामा के अस्त्र से भगवान ने इनको बचाया, जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा मारने के लिए पांचों पांडवों को। बोलती है कुंती महारानी की इतने सारे विपत्तियां बारंबार हमारे ऊपर आते रहे, जिससे आपका स्मरण और बंधन और दर्शन पुनः पुनः हम कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म और मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। इस तरह से कुंती महारानी भगवान से, कौन अपने जीवन में भगवान से कष्ट मांगेगा? और व्यक्ति यही चाहता है कि रूपम देही जन्म देही और क्या क्या देही जो है, धनम देही। भगवान से कोई कष्ट नहीं मांगता है, लेकिन कुंती महारानी यहाँ पर कष्ट मांगती है श्रीमद् भागवतम, कि और मैं तीव्रता से आपका भजन कर सकूं और भी तीव्रता से आपका स्मरण कर सकूं, क्योंकि जब कष्ट आता है तब मैं और तीव्रता से आपकी शरण ग्रहण कर पाती
ये है शुद्ध भक्त का हृदय। तो कुंती महारानी जो है भगवान की शुद्ध भक्त थी। और जो है बोलते हैं कि अतएव उसके कष्ट जैसे के तैसे बने रहे। इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना इस सबको सहना पड़ा। तो कुंती महारानी विचलित नहीं हुई, जितने भी कष्ट आए उन्होंने हर कष्टों में भगवान को इंपॉर्टेंस दिया और भगवान की शरण ग्रहण किया। बोलते हैं सर्वकाल कृतम मन्ये भवताम च यत् प्रियम सपालो यद्वसे लोके वायुरिव घनावलिम। मेरे विचार से ये सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर इधर से उधर ले जाए जाते हैं। क्या बोलते हैं कि मेरे विचार से ये सब प्रबल काल के कारण हुआ है। काल जो है बड़े बड़े धर्मात्मा व्यक्ति को भी मजबूर कर देता है से कष्ट झेलने के लिए। जो व्यक्ति के कर्मों का प्रारब्ध है वो उसको न चाहते हुए भी झेलना पड़ता है, बड़े बड़े धर्मात्मा व्यक्ति को भी। जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा या मारा फिरता है। काल के वशीभूत होकर जीवात्मा अलग अलग लोकों में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर उधर ले जाए जाते हैं, ठीक है ना। वायु क्या करता है, बादलों को इधर उधर बिखेर देता है। उसी तरह कर्म जो है, काल जो है जीवात्मा को अलग अलग लोकों में फिरने के लिए मजबूर कर देता है। बोलते हैं इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरह है जिस प्रकार सारे लोकों में उनका नियंत्रण है। सारे बड़े बड़े ग्रह जिसमें सूर्य भी सम्मिलित हैं वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित हैं जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर उधर चले जाते हैं। बोलते हैं यहाँ पर कि इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष काल के द्वारा नियंत्रित हैं, उसी प्रकार नियंत्रित हैं जिस प्रकार सारे लोक में उसका नियंत्रण है। तो अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरह है जिस तरह सारे लोग उसका नियंत्रण है। सारे बड़े बड़े ग्रह जिसमें सूर्य भी सम्मिलित है वायु के बल के द्वारा उसे उसी प्रकार नियंत्रित है। सूर्य भी वायु के बल के द्वारा नियंत्रित है। कोई भी देवी देवता जो है जो मैनेजमेंट देखते हैं सृष्टि का निर्माण करता, विनाश करता, या फिर जो है रोशनी देना या जल देना, वो भगवान की शक्तियों से स्वतंत्र नहीं है। सूर्य भी वायु के द्वारा नियंत्रित है, वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर उधर ले जाए जाते हैं। इसी प्रकार अपरिहार्य काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। काल जो है भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। काल जो है बड़े बड़े को क्या करता है, मौत का ग्रास बना लेता है। समय, काल मतलब समय। भगवान ने भगवत गीता में बताया ना विराट रूप में कि कालो अस्मि, हे अर्जुन मैं काल के रूप में क्या करता हूँ, सबका भक्षण करता हूँ। तो भगवान काल के रूप में सबका भक्षण कर लेते हैं। क्या अर्जुन ने देखा कि हे अर्जुन ये सारे जो योद्धा रण क्षेत्र में खड़े हैं ये स्वयं हमारे इस विराट रूप के हमारे दांतों के नीचे चर्बित होते जा रहे हैं। तुम तो बस मात्र निमित्त मात्र बनो। तुमको निमित्त मात्र बनाकर मैं बस, ये सारे योद्धा तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम्हें बस मैं निमित्त मात्र बनाना चाहता हूँ। तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त मात्र बनाकर और सारे रण क्षेत्र में उपस्थित सारे योद्धाओं का भगवान ने वध किया। और अर्जुन को स्वयं दिखा कि भगवान के उस विशाल विराट रूप में उनके दांतों के नीचे सारे जो है योद्धा पिसे हुए जा रहे हैं। तब उसने भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया और भगवान ने बताया भी कि बस तुम बस निमित्त मात्र बन जाओ। युद्ध तो ये सारे योद्धा तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अतः प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। अतः युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थिति में रहता है तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करना पड़ता है। तो इस भौतिक संसार में जब तक व्यक्ति स्थिर रहेगा तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रिया को सहना पड़ेगा। कोई भी जीवात्मा जो है भगवान की शक्तियों से स्वतंत्र नहीं है। हर जीवात्मा प्रकृति के संरक्षण में है, प्रकृति के निरीक्षण में है और भगवान की शक्तियों के द्वारा उसका जो है
समंजन होता है, मतलब वो भगवान की शक्तियों के द्वारा उसकी हर एक एक्टिविटी जो है ऑपरेट होती है, संचालित होती है। कोई समझे कि मैं स्वतंत्र हूं, तो स्वतंत्र कोई भी जीवात्मा नहीं है, भगवान के द्वारा वो नियंत्रित है, प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। बड़े बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि वो प्रामाणिक ब्राह्मण और धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। बोलते हैं जो जीवा पुण्यात्मा है, भगवान के प्रति श्रद्धावान है, वो प्रामाणिक ब्राह्मण और धर्मात्मा वैष्णव के द्वारा निर्देशित होता है। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा जी भी काल के वश हैं। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का असली पालन होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है धर्म का पालन दृढ़ता पूर्वक करता है, उसके बाद भी काल के द्वारा वो नियंत्रित होता है, और उसको काल के द्वारा नियंत्रित होने में क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान काल के रूप में क्या करते हैं, हर जीवात्मा को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आगे बता रहे हैं कि यत्र धर्मो सुता राजन गदा पाणी विकोदरम कृष्णो अस्त्रिप गांडीवम चापम सुहृत कृष्ण तथो विपदम विपत्तम। अहो, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है, यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम और गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धारी अर्जुन और सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए भी ये विपत्ति क्यों आती है उनके ऊपर। क्या बोलते हैं कि अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक है, जो काल का प्रभाव है वो कितना आश्चर्यजनक है, यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, जो धर्मराज हैं स्वयं युधिष्ठिर महाराज, गदाधारी भीम, जिनकी जिनके पास 10,000 हाथियों का बल है, ऐसे गदाधारी भीम, और जो स्वयं गांडीव अस्त्र धारण करने वाले महाबलशाली धनुर्धारी पराक्रमी अर्जुन है, ऊपर से पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए भी पांडवों के ऊपर विपत्ति क्यों आती है। बोलते हैं जहां तक भौतिक और आध्यात्मिक साधनों की बात है, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। पांडवों के पास भौतिक और आध्यात्मिक साधनों की कमी नहीं थी, स्वयं भगवान जिनके साथ हैं उनको भी किसी वस्तु की कमी होगी। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक हैं, और इन सबके ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते हैं। फिर भी पांडवों पर उनकी इतनी विपत्ति आई। पुण्य कर्म की शक्ति, व्यक्तित्वों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता और भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्तियों होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियों को देखना पड़ा, जिन्हें अपरिहार्य काल का प्रभाव भी कहा जा सकता है। काल साक्षात भगवान से भिन्न है, अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथ्य इच्छा का सूचक है। जो कोई बात किसी मनुष्य के बस से परे हो, तो पछताने से कोई लाभ नहीं। हर जीवात्मा जो है भगवान के नियंत्रण में है। देखो, इतना धर्मात्मा व्यक्ति होते हुए भी पांडव जो है, जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, गदाधारी भीम, जिनके पास 10,000 हाथियों का बल था, महान धनुर्धारी गांडीव धारण करने वाले बलशाली धनुर्धारी अर्जुन, और स्वयं साक्षात जिनके साथ कृष्ण विद्यमान हो, ऐसे लोगों पर विपत्ति आ गई। क्यों? काल का प्रभाव है। काल साक्षात भगवान से भिन्न है, अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथ्य इच्छाओं का सूचक है। जो कोई बात किसी मनुष्य के बस से परे हो, तो पछताने से कोई लाभ नहीं है। काल जो है मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है। काल जो है स्वयं भगवान ही है, भगवान की शक्ति है। तो भगवान ही काल के रूप में सब कुछ हरण कर लेते हैं जीवात्मा का। आगे बता रहे हैं, न हस्यम कहिर्चित चिद्दाजनम पुमानम वेद विदित्सितम यद्वि जिज्ञासया युक्तम मोहंति कवियो अपि ही। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता है। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता है। जो कृष्ण की योजना है वो हर एक जीवात्मा के लिए, अपने भक्तों के लिए अलग अलग है। भगवान की योजनाओं को साधारण व्यक्ति या साधारण भक्त अपनी छोटे बुद्धि से जान नहीं सकता है। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। भगवान की प्लानिंग को बड़े बड़े चिंतक समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन चिंतक के
कारण वो चिंतक भगवान की प्लानिंग को समझने, भगवान की योजनाओं को न तो समझ सकते हैं, और जो समझने का प्रयास करता है वो मोहित हो जाता है। बोलते हैं परम विशेषज्ञ 12 अपराधिकृत पुरुषों में से भीष्मदेव विगत पापों और उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मुंह को पूरी तरह से निषेध निषेध हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज जो है भीष्मदेव जो है 12 महाजनों में से एक महाजन है। बोलते हैं भीष्मदेव के द्वारा विगत पापों और उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मुंह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। जब भीष्मदेव अपना ज्ञान प्रदान करना शुरू करते हैं तो युधिष्ठिर महाराज का सारा मोह जो है तुरंत नष्ट हो जाता है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे हैं कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता समेत कोई भी भगवान के वास्तविक योजना को नहीं जान सकता है। जो भगवान की योजना है, प्लानिंग है, उसको ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी भगवान की प्लानिंग को नहीं समझ सकते हैं। तो हम छोटे जीवात्मा के बस का कैसे प्लानिंग समझना भगवान के। तो भला हम उनके विषय में कैसे जान सकते हैं, इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ है। यहाँ तक कि बड़े बड़े मुनि तथा गहन दार्शनिक जिज्ञासु भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाते हैं। अतः सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। इसलिए हमें बिना तर्क के भगवान के जो आदेश हमें शास्त्रों के माध्यम से मिलते हैं, उस आदेश का हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए। पांडवों के कष्ट उसके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतः पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए ही उन्हीं भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। वास्तविकता तो यह है कि भगवान क्या करते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय असंभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय असंभवामि युगे युगे। भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को परित्राण करने के लिए। तो पांडवों को यहाँ पर परित्राण करने के लिए और दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जितने भी दुष्कृति थे वो कौरव समाज में, उस सबका विनाश करना था भगवान को। पांडवों का परित्राण करना था, धर्म की स्थापना करनी थी, इसलिए भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चित ही संतुष्ट हुए और राजा युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे, भीष्म जैसा महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी भी पुण्य को नहीं जीत सकता है, चाहे कोई कुछ भी क्यों न करे। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान यह दिखलाना चाहते थे कि गलत पक्ष की ओर लड़ने पर भी भीष्म जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता है। तो भीष्मदेव जो है भगवान के महान भक्त थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि कौरव पक्ष में युद्ध करें। इस कारण से उन्होंने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया, ये दिखाने के लिए कि अगर जो कोई व्यक्ति अधर्म का साथ देता है, हमारा भक्त भी है, तब भी वो गलत पक्ष की ओर लड़ने से भीष्म जैसा महान योद्धा भी जीत नहीं सकता है, भले वो भगवान का महान भक्त ही क्यों ना हो। लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति अधर्म का साथ देता है तो उसकी जीत निश्चित नहीं है। जीत निश्चित तभी होगी जब वो भगवान की भक्ति के साथ साथ धर्म पालन करेगा। बिना धर्म के पालन किए हुए और जब भक्ति करेंगे तो भक्ति अपना पूर्ण रूपेण रंग नहीं दिखाएगा, भगवान कृष्ण हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। और धर्म का पालन क्या है कि जिस वर्ण और आश्रम में है, पहले हम उस वर्ण और आश्रम के नियमों का दृढ़ता से पालन करें। 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करें। धर्म के सिद्धांत सत्यता, तपस्या, दया और क्षमा, इन चारों चीजों को भी हमें तो पालन करना चाहिए अपने जीवन में। इस तरह से जो है, जब हम धर्म के नियमों का पालन करेंगे, 4 नियमों का कठोरता से पालन करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, तब जाकर जो है हम अपने को सुरक्षित पाएंगे। इस भौतिक संसार में हम आसुरी शक्तियों से परास्त नहीं होंगे। आगे बता रहे हैं कि तस्मादिदम देव तंत्रम व्यवस्यम भरतर्षभ तस्यानुविहितो अनाथा नाथम पाहि प्रजाम प्रभु। अतः हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि ये सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, अतः हे महाराज युधिष्ठिर, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तो अब जो है युधिष्ठिर महाराज सम्राट बनते हैं, शासनाध्यक्ष बनते हैं।
शासन करने के अध्यक्ष बनते हैं अपने राज्य के, हस्तिनापुर के। बोलते हैं कि हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि ये सब अब भगवान की योजना के अंतर्गत है। जो भी घटनाएं हुई कुरुक्षेत्र में, वो भगवान की योजना के अंतर्गत हुई है। भगवान की योजना से कोई भी चीजें स्वतंत्र नहीं हुई कुरुक्षेत्र युद्ध में। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो। भगवान की जो योजना है, प्लानिंग है, उसको तुम स्वीकार करो हे युधिष्ठिर। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं, जो युद्ध क्षेत्र में जिनके पति मारे जा चुके हैं, जिनके पुत्र मारे जा चुके हैं, उन लोगों की तुम्हें अब सहायता करनी है, जो असहाय हो चुके हैं, उनकी देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी युधिष्ठिर महाराज पे आ जाती है अब। बोलते हैं, एक कहावत है कि गृह स्वामिनी अपने पुत्री को शिक्षा देते हुए पुत्र वधू को सिखाती है। जो गृह स्वामिनी होती है, वो नई नवेली जो वधू आती है उसको नहीं सिखाती है, वो अपने पुत्री को डांटती है, फटकारती है या सिखाने का प्रयास करती है। और उसको देखकर जो नई नवेली बहू आती है वो सीख जाती है। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। हमने क्या बताया, भक्तों के जीवन में कष्ट आता है तो और ही तीव्रता से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान उस लीलाओं के माध्यम से यह स्थापित करना चाहते हैं कि देखो, हमारा जो भक्त होता है वो किसी भी परिस्थिति में हमारे भक्ति से विचलित नहीं होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमापाइनो अनित्या तांत्रिक स्वभारत। हे भरतवर्षी, भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, क्या ये सुख और दुख जीवन में सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है। तुम इसे झेलना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो। जिस तरह जीवन में सुख और दुख आते हैं, जिस तरह गर्मी के बाद सर्दी और सर्दी के बाद गर्मी आती है, उसी तरह ये सुख और दुख जीवन में आते रहें। तुम्हें इन सबों से विचलित नहीं होना है, मतलब हमारी भक्ति में स्थिर हो जाना है। इस तरह से जब जीवात्मा सुखे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्य नैवं पापम मोक्ष्यसि। तुम सुख और दुख में, जय और पराजय में, मान और अपमान में समभाव की स्थिति प्राप्त कर लो, और मेरे कहने पर तुम युद्ध करो हे अर्जुन। तो जब जीवात्मा ये स्थिति प्राप्त कर लेता है, तब वो भगवान के, ये स्थिति तभी उसको प्राप्त होगा जब वो भगवान के आदेश का पालन करेगा। ठीक है ना। यहाँ बता रहे हैं कि इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता है, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। हृदय में बैठे परमात्मा उस भक्त को शिक्षा देते हैं कि कैसे तुम भगवान की भक्ति करके मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है, तो यह कम बुद्धिमान मनुष्य को शिक्षा देने के लिए होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वो भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर सह ले। भक्त का यह धर्म होता है कि भगवान के द्वारा उसके जीवन में जो कष्ट भेजे जाते हैं, शुद्ध भक्त के जीवन में जो कष्ट आते हैं, उसको भगवान के का आशीर्वाद मानकर उस विपत्तियों को सहन करना सीख ले। भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि बिना हिचक के शासन भार स्वीकार कर लें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और महाराजा युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है। तो देखते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव और पांडवों के बहुत सारे योद्धा मारे गए। ठीक है ना। तो बहुत सारी स्त्रियां जो है विधवा हो गई, कोई जो है अपने पुत्र को खो दिया महान युद्ध में। उन सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा पर आ गई। अब महाराजा युधिष्ठिर बता रहे हैं कि वो महाराजा युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है। इस तरह से जो भी स्त्रियां थी राज्य की, वो सब जो है आश्रय ग्रहण करती हैं राजा का, मतलब युधिष्ठिर महाराज का आश्रय ग्रहण करती हैं। वो युधिष्ठिर महाराज का राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है। जो भी विपरीत परिस्थिति आती है, तो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो हर चीजों में भगवान का प्रेजेंस देख पाता है। कैसे भगवान ये विपरीत परिस्थिति में हमें और मजबूत बनाना कैसे चाहते हैं, और इस तरह से वो भगवान की और तीव्रता से शरण ग्रहण करता है। बोलते हैं कि ये वे भगवान साक्षात ज्ञायो नारायणम पुमान मोहय माय आलोकम गुणचरत विष्णु। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन यह राजा वृष्ण के वंशजों में हमारी ही
तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्तियों के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान है, जो कल्पना से परे हैं, अकल्पनीय। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है। सब कुछ भोग्य वस्तु भगवान की ही है। जितने भी जीवात्मा हैं वो क्या है, भोग्य वस्तु हैं। भगवान भगवान ही परम भोक्ता है। लेकिन ये राजा वृष्ट के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं। इस समय वृष्ट वंशियों के बीच में भगवान एक साधारण व्यक्ति की तरह विचरण कर रहे हैं, कौरवों और पांडवों की सभा में। और ये हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। बोलते हैं ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से अधिकारियों के शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी मदान्ध नहीं होता है, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है। पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है। ऐसे गुह्य ज्ञान की अधिकारिणी वही होता है। अतएव प्रमाणिक सत्ता का होना रूढ़ि मूलक नहीं होता है। क्या बोलते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से अधिकारियों के शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त होता है। जो वैदिक ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है ना। वैदिक ज्ञान हम स्वतंत्र रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जब हम गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जब इस ज्ञान को सीखते हैं, तब ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होता है गुरु कृपा से। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्त तथा भाव्यते एव सद्भिः किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जब व्यक्ति गुरु पादाश्रय ग्रहण करता है तो गुरु की कृपा से ये ज्ञान हृदय में प्रकट होता है। और इस तरह से भगवान की कृपा से व्यक्ति और गुरु की कृपा से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जब इस ज्ञान को सीखता है, तब जाकर उस ज्ञान को धारण करता है। पिता की पहचान की पुष्टि उसकी अधिकारिणी माता कराती है। जिसे माता होती है वही उसका पिता का परिचय कराती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, क्योंकि माता जानती है कि इस बच्चे का बाप कौन है। उसी तरह शास्त्र और गुरु हमारी जननी है, मतलब माता पिता है। शास्त्र माता है और पिता गुरु है। जब हम माता पिता की शरण ग्रहण करते हैं, शास्त्र और गुरुदेव की जब हम कृपा शरण ग्रहण करते हैं, तब वो अपने कृपा प्रसाद से हमारे जीवन में वैदिक पद्धति के ज्ञान को धारण करने के हम योग्य हो पाते हैं। ऐसे कोई ज्ञान के अधिकारिणी वही होते हैं। अतएव प्रमाणिक सत्ता का होना रूढ़ि मूलक नहीं है। मतलब प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा का जब तक हम शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम जो है वैदिक ज्ञान को सीखने में पटु नहीं हो पाए। अधिकारी जो कुछ बोलता है सामान्य जन उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है, यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं, तो वे उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह उससे इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस एक प्रमाण पर विश्वास करता है वह है विज्ञानी, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। इसी का परिणाम यह होता है कि लोगों का पतन हो जाता है। जो व्यक्ति वेदों का मतलब वैदिक विधि विधानों का, शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भगवान की भक्ति नहीं करता है, या अपना भौतिक जीवन भी वैदिक नियमों के अनुसार नहीं जीता है, तो उस व्यक्ति का परिणाम ये होता है कि उसका पतन हो जाता है। यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण को आदि भगवान और प्रथम नारायण बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण जो है आदि भगवान है और प्रथम नारायण है। इन्हीं से सब स्थिति प्रलय संहार सब कुछ भगवान नारायण से ही होता है। भीष्मदेव उन 12 महाजनों में से एक हैं जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों को जानते हैं। भीष्मदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक तो भगवान के महान भक्त थे, 12 महाजनों में से एक महाजन है, और ये दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों को जानने वाले हैं। भीष्मदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं। श्री कृष्ण प्रथम नारायण है, इसकी पुष्टि भागवतम में ब्रह्मा जी द्वारा भी की गई है। कृष्ण प्रथम नारायण है। आध्यात्मिक जगत में असंख्य नारायण हैं, वे सभी एक ही भगवान हैं, और वे ये आदि भगवान कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है। बलदेव अनेक अन्य रूपों में अर्थात संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, राम और नरसिंह में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व हैं। श्री कृष्ण इस समस्त पूर्ण
अंशों के आदि स्रोत हैं, अतः ये प्रत्यक्ष भगवान हैं। वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं और नारायण रूप में विख्यात समस्त वैकुंठों ग्रहों के अधिष्ठात्र देव हैं। अतएव मनुष्य के बीच में उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार का मोह है। अतएव भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों की जटिलताओं को जाने बिना ही उन्हें मनुष्य में से एक मान बैठते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करता है, वो कृष्ण को एक साधारण मनुष्य मानता है। और भगवान भी साधारण व्यक्तियों के बीच में एक मनुष्य की भांति विचरण करते हैं। ठीक है ना। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। बोलते हैं कि श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंग और बहिरंगा नाम की दो शक्तियां और तटस्थ नाम की तीसरी शक्ति का प्रभाव है। जीवात्मा भगवान की अंतरंग या बहिरंगा शक्ति, दो शक्तियां भगवान की और एक तटस्थ शक्ति है। इन तीनों के प्रभाव से भगवान कृष्ण के विषय में उसको मोह उत्पन्न होता है उस हृदय में। जीव उनकी तटस्थ शक्ति के विस्तार हैं, अतः वे कभी अंतरंग शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं तो कभी बहिरंग शक्ति के द्वारा। अपनी अंतरंग शक्ति के मुंह से श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान करते हैं। और अपनी बहिरंग शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्य, पशुओं और देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृति संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान की तीन शक्तियां हैं। एक है माया शक्ति जो बहिरंग शक्ति कहलाती है, दूसरा है अंतरंग शक्ति जो श्रीमती राधा रानी है, तीसरा शक्ति है तटस्थ शक्ति। जीव उनकी तटस्थ शक्ति का विस्तार है। अंतरंग शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त होते हैं, कभी कभी अंतरंग शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त होते हैं तो कभी बहिरंग शक्ति के द्वारा। अपनी अंतरंग शक्ति के मोह से श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपना नारायण बलराम के रूप में, फिर चतुर्व्यूह के रूप में, फिर नारायणों के रूप में जो विस्तार करते हैं, वो अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण करते हैं। वही जब भगवान श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों के से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं। इस तरह से भगवान अपना विस्तार करके और जीवात्माओं से दिव्य सेवाओं का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं। और अपनी बहिरंग शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्य, पशुओं और देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान जो है अपनी बहिरंग शक्ति के माध्यम से इस भौतिक जगत में मनुष्य, पशुओं और देवताओं के मध्य विविध योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करते हैं। इस तरह से भगवान अपनी कभी बहिरंग शक्ति को धारण करते हैं और कभी अंतरंग शक्ति को धारण करके जीवात्मा को क्या करते हैं, उसकी स्थिति से वाकिफ कराते हैं। ठीक है ना। अब आगे भीष्मदेव और जो पांडवों के बीच में जो वार्ताएं होती हैं उसको हम लोग आगे कंटिन्यू कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। सभी लोग